नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप सब। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके इसका जवाब ज़रूर बताएं। तो साथियों, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अपने भरोसेमंद चैनल को और बेल आइकन ऑन कर लीजिए रोज़ाना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने 2030 रोड मैप को अपनाया और किस देश के साथ वित्तीय बाजार वार्ता की उद्घाटन बैठक आयोजित की। ऑप्शन है ए यूके, बी जापान, सी अमेरिका, डी नेपाल। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि यूके। भारत यूके वित्तीय बाजार की उद्घाटन बैठक आयोजित की। इसे अक्टूबर 2020 में 10वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता में स्थापित किया गया था। वित्तीय सहयोग दोनों प्रधानमंत्रियों की हालिया बैठक के दौरान दोनों देशों द्वारा अपनाए गए 2030 रोड मैप का एक प्रमुख स्तंभ है। यह संवाद 4 विषयों पर केंद्रित था। पहला है गिफ्ट सिटी, दूसरा है बैंकिंग भुगतान, तीसरा है बीमा और चौथा है पूंजी बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF UNEP रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय पशु की 35% रेंज संरक्षित क्षेत्रों से बाहर है। ऑप्शन है ए शेर, बी बाघ, सी चीता, डी भालू। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि बाघ। WWF और UNEP की एक नई रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत की 35% बाघ श्रृंखलाएं वर्तमान में संरक्षित क्षेत्र से बाहर है। अफ्रीकी शेर रेंज का 40% और अफ्रीकी और एशियाई हाथी रेंज का 70% संरक्षित क्षेत्रों से बाहर है। चूँकि संरक्षित क्षेत्र एक दूसरे से अलग हो गए हैं, इसीलिए कई जानवर अपने अस्तित्व के लिए मानव प्रधान स्थानों पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशालकाय पांडा किस देश के मूल निवासी है। ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि चीन। चीन और अधिकारियों के अनुसार विशालकाय पांडा को चीन के स्वदेशी पर्यावरण सूची में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। उन्हें अभी भी कमजोर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनके वर्गीकरण को डाउनग्रेड किया गया था क्योंकि जंगलों में उनकी संख्या 1800 तक पहुंच गई है। विशालकाय पांडा दक्षिण मध्य चीन के मूल निवासी है। IUCN ने 2016 में जानवरों की स्थिति को कमजोर के रूप में वर्गीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICESat-2 किस देश का उपग्रह है। ऑप्शन है ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन, डी जापान। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि अमेरिका। हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार नासा के आइस क्लाउड एंड लैंड एलिवेशन सैटेलाइट 2 या ICESat-2 की सहायता से वैज्ञानिकों ने सब ग्लेशियल झीलों का सटीक नक्शा बनाया है। यह उपग्रह बर्फ की सतह की ऊंचाई को मापता है। ICESat-2 एक लेजर अल्टीमीटर सिस्टम का उपयोग करके बर्फ की सतह के परिवर्तनों को सटीकता के साथ मैप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम श्रीनिवास को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी फेडरल बैंक, सी बैंक ऑफ इंडिया, डी देना बैंक। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि फेडरल बैंक। श्याम श्रीनिवासन को फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। फेडरल बैंक को 23 सितंबर 2021 से
22 सितंबर 2024 तक 3 साल की अवधि के लिए बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में उनकी पुनर्नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है ए पुणे, बी चेन्नई, सी दिल्ली, डी पटना। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि पटना। बिहार के पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। इस केंद्र का खुलना लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस प्रोजेक्ट डॉल्फिन को प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर शुरू किया गया था, जिससे बाघों की आबादी बढ़ाने में मदद मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन हाल ही में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले कौन से अरबपति बन गए हैं? ऑप्शन है ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। सही उत्तर होगा ए यानी कि पहले। ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन हाल ही में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले अरबपति बन गए हैं। उन्होंने वस यूनिटी विशेष रूप से वर्जिन गैलेक्टिक द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष विमान पर सवार होकर न्यू मैक्सिको में एक बेस से उड़ान भरी है। वीएसएस यूनिटी पर सवार 6 सदस्यीय दल से पृथ्वी पर वापस लौटने से पहले अंतरिक्ष में लगभग 1 घंटा बिताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तैराक सजन प्रकाश टाइमिंग के आधार पर ओलंपिक टिकट पाने वाले कौन से भारतीय तैराक बन गए हैं? ऑप्शन है ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। सही उत्तर होगा ए यानी कि पहले। भारतीय तैराक सजन प्रकाश हाल ही में टाइमिंग के आधार पर ओलंपिक टिकट पाने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं। वे सुपरस्टार रजनीकांत के फैन हैं। वे 17 जुलाई को टोक्यो के लिए उड़ान भरेंगे। वे बताते हैं कि मां शांति मोले नेशनल एथलीट थी, इसीलिए खेलकूद से मेरा परिचय बचपन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस महिला खिलाड़ी ने महिला एकल का फाइनल जीतकर विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन है ए मारिया शारापोवा, बी सेरेना विलियम, सी सिमोन हेलेप, डी एशले बार्टी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि एशले बार्टी। महिला एकल फाइनल में कैरोलिना प्लिस्कोवा को 6-3, 6-7, 6-3 से हराकर हाल ही में एशले बार्टी ने विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम है। यह उनके करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। बार्टी ने इससे पहले 2019 में फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम किया था। इसके साथ ही वे 41 वर्ष के बाद विंबलडन महिला एकल का खिताब जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के भीतर शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री बनाने का आदेश दिया है? ऑप्शन है ए जापान, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी नेपाल। सही उत्तर होगा डी यानी कि नेपाल। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 2 दिन के भीतर कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री बनाने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने भंग परिसंसद को बहाल करने का आदेश भी दिया है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा के ओली की सिफारिश पर 22 मई को संसद भंग कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने इतिहास रचते हुए विंबलडन में जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ऑप्शन है ए संजीत वर्मा, बी समीर बनर्जी, सी अभिमन्यु शर्मा, डी संजय माथुर। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि
समीर बनर्जी। भारतीय मूल के अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी समीर बनर्जी ने हाल ही में इतिहास रचते हुए विंबलडन में जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में हमवतन विक्टर लिलोव को सीधे सेटों में 7-5, 6-3 से हराकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इसके साथ ही वे रोजर फेडरर, स्टीफन एडबर्ग, गेल मोफिल्स जैसे दिग्गजों के लिए एलिट ग्रुप में शामिल कर लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन 2021 का खिताब जीतकर नोवाक जोकोविच ने कौन सा ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है? ऑप्शन है 12वां, बी 15वां, सी 20वां, डी 25वां। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि 20वां। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने हाल ही में विंबलडन 2021 का खिताब जीतकर 20वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में इटली के मार्टियो बेरेटिनी को हराकर यह उपलब्धि अपने नाम की है। वर्ष 2021 में भूतपूर्व जीत हुई है और जोकोविच के लिए यह तीसरी ग्रैंड स्लैम जीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फुटबॉल टीम ने यूरो 2020 का खिताब जीता है? ऑप्शन है ए इटली फुटबॉल टीम, बी अर्जेंटीना फुटबॉल टीम, सी ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल टीम, डी इंग्लैंड फुटबॉल टीम। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि इटली फुटबॉल टीम। इटली फुटबॉल टीम ने हाल ही में इंग्लैंड को हराकर यूरो 2020 का खिताब जीता है। मैच के दौरान निर्धारित समय में दोनों टीम 1-1 पर की बराबरी पर रही। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में इटली ने इंग्लैंड को 3-2 से पराजित किया। इस यूरो को यूईएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहा जाता है।